हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड 10th क्लास बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण का टॉप 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। बताइएगा कि ओजोन परत जो है कौन सी परत में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर। यानी ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। यानी स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, यानी कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है एक जलीय आहार श्रृंखला है, घास, बकरी, शेर या शैवाल, जलीय कीट, मछली या घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य या घास, मछली, मनुष्य। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली। यानी जो है यह एक जलीय आहार श्रृंखला बनाती है। कौन? तो शैवाल, जलीय कीट और मछली। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन उपभोक्ता की श्रेणी में रखिएगा, हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ते। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर। यानी इनमें से जो है उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर आते हैं, जबकि हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते जो है ये उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि हरे पौधे जो है क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। यानी हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं, पौधे, वायु, जंतु या मनुष्य। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। यानी इनमें से जो है पर्यावरण के जैविक घटक है जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि पौधे, जंतु और मनुष्य जो है एक जैविक घटक हैं। यानी जो सजीव होते हैं वो जैविक घटक होते हैं और जो सजीव नहीं होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि CFC है। बताइएगा कि जो CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी CFC क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। बताइएगा दोस्तों कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा, कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़ या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी वनों की कटाई के परिणाम जो हैं वो कम वर्षा भी हो सकती हैं, भूस्खलन या भूमि अपरदन तथा बाढ़ इत्यादि की समस्या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतुएं दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि वैसे जीव जो पौधों एवं जंतुओं दोनों का भक्षण करते हैं, यानी दोनों को खाते हैं, तो वे जीव जो है क्या कहलाते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी या उभयचर।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वभक्षी। यानी जो सब कुछ खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी यानी कि सर्वाहारी कह सकते हैं। और जो केवल मांस को खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, और जो केवल पौधों से संबंधित उत्पादों को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। और जो सब कुछ खाते हैं यानी पौधों से उत्पादित होने वाली वस्तु और जो है मांस भी खाते हैं तो उसे सर्वभक्षी यानी कि सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। बताइएगा दोस्तों कि ओजोन परत जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। बताइएगा कि क्या अवशोषित करती है? ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को या अवरक्त किरणों को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को। यानी ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है यानी रोकती है। और अगर ये किरण जो है, पराबैंगनी किरण जो है अगर पृथ्वी पे आ जाती है तो बहुत सारे रोग जैसे कि मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर इत्यादि संबंधित रोग जो है उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बताइएगा दोस्तों कि निम्न में जो है कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ तथा आम, या घास, बकरी तथा मानव, या बकरी, गाय तथा हाथी, या घास, मछली तथा बकरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। यानी जो है ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन? घास, बकरी तथा मानव। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। बताइएगा दोस्तों कि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो है हिरण क्या होते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी जो उत्पादक को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। बताइएगा कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है कौन सा है? कौन है? अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। यानी जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? बताइएगा दोस्तों कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, 3, 2 या 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी ओजोन के अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी कि O3 होते हैं। O3 को ही क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। यानी ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बताइएगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जो है क्या आते हैं? जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी पर्यावरण के अंतर्गत जो है जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल ये सभी आते हैं। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? बताइएगा कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 4, 3 या 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 3। यानी उपभोक्ता को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव हैं? बताइएगा दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सर्वाहारी जीव हैं, यानी जो सब कुछ खाते हैं? हिरण, मनुष्य, हाथी या शेर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। यानी मनुष्य जो है ये सर्वाहारी होते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन
वन आहार श्रृंखला बनाता है? बताइएगा दोस्तों कि इनमें से जो है कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? बाघ, घास, हिरन, या घास, हिरन, बाघ, या हिरन, बाघ, घास, या घास, बाघ, हिरन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, हिरन और बाघ। यानी इनमें से जो है वन आहार श्रृंखला बनाते हैं कौन? तो घास, हिरन, बाघ। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? बताइएगा दोस्तों कि सूर्य के द्वारा जो है निकला हुआ पराबैंगनी किरणें कहाँ अवशोषित होती है? क्षोभ परत में, आयन परत में, ओजोन परत में, या बहिर परत में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी ओजोन परत में। सूर्य के द्वारा निकला हुआ जो पराबैंगनी किरण होती हैं वो जो है ओजोन परत में क्या होती हैं? अवशोषित होती हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताइएगा दोस्तों कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में जो है कौन सा रोग उत्पन्न होते हैं? त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, या मलेरिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर। यानी पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में जो है त्वचा संबंधित रोग होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? बताइएगा दोस्तों कि वायुमंडल जो है कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3 या 6? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। यानी वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, और दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा मध्य मंडल, और चौथा आयन मंडल है, और पांचवा यानी कि लास्ट का है बहिर मंडल। दोस्तों इनमें से जो है पहली परत क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधित सारे घटनाएं जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, ये सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है। और जो है समताप मंडल में वायुयान को उड़ाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि वायुयान को जो है कौन सी परत में उड़ाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में ही स्थित होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं? बताइएगा दोस्तों कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, या इनमें सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। यानी पादप यानी कि पेड़ पौधा को खाने वाले जो जीव होते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, और जो पादप और मांस दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये क्या है? सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा का प्रवाह होता है? बताइएगा कि ऊर्जा का प्रवाह जो है होता है मतलब 2 दिशाओं में, या अनेक दिशाओं में, या एक दिशाओं में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक दिशाओं में, यानी कि एक पथीय दिशाओं में। ऊर्जा का प्रवाह जो होती है वह एक दिशाओं में यानी एक पथीय दिशाओं में होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? बताइएगा दोस्तों कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, या सूक्ष्म जीव? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। यानी कि जो है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं जो प्रकाश के द्वारा जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? बताइएगा दोस्तों कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है? हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, या सर्प?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्प। यानी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो है सर्प जो है क्या होते हैं, ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं। बताइएगा दोस्तों कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं। प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, या पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव जो है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। यानी जो सजीव होते हैं वो जैविक घटक होते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। बताइएगा कि इनमें जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। फुलबाड़ी, पार्क, जल जीवशाला, या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी फुलबाड़ी, पार्क और जल जीवशाला जो है ये सभी जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है। बताइएगा कि इनमें जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है। वन, समुद्र, झील, या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी कि वन, समुद्र और झील ये तीनों जो हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो है उदाहरण है। बताइएगा कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो है इनमें से कौन सा उदाहरण है। कृषि भूमि, मरुस्थल, घास का मैदान, या समुद्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि भूमि। यानी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक में जीवाणु एवं कवकों को कहते हैं। बताइएगा दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक एवं जीवाणु एवं कवकों को जो है क्या कहते हैं। अपघटनकर्ता, आहार श्रृंखला, सूक्ष्म उपभोक्ता, या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटनकर्ता। यानी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक में जीवाणु एवं कवक को जो है अपघटनकर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है। बताइएगा कि पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थों के बीच जो है आदान प्रदान से जो है किसका निर्माण होता है। पारितंत्र, वायुमंडल, संसार, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारितंत्र। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों किसी जीव के आसपास जो है फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। पर्यावरण, संसार, वायुमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण। यानी किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। बताइएगा कि जो है इनमें से एक जो है किस पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। प्लास्टिक, सूखे पत्ते, मृत जीव, या भोजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक का जो है अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। बताइएगा दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है मुख्य स्रोत क्या है। एरोसोल, झाग द्वारा, शेविंग क्रीम, या कीटनाशी, या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य स्रोत हैं वह एरोसोल हैं और झाग द्वारा शेविंग क्रीम, कीटनाशक, ये तीनों हैं।
इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। बताइएगा कि ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी ओजोन स्तर के क्षय के कारण जो है निम्नलिखित प्रभाव पड़ती है, जैसे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, ये सभी बीमारी जो है होने लगता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं जो पेड़ पौधों से संबंधित भाग को खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं और वह जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। बताइएगा कि मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी या सर्वाहारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाहारी। यानी कि वह जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं और जो केवल मांस को खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। और जो केवल पौधों से संबंधित भाग को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं और जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी, और जो सब कुछ खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को कहते हैं। बताइएगा कि अटलांटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को क्या कहते हैं। CFC, एरोसोल, ओजोन छिद्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन छिद्र। यानी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है। बताइएगा दोस्तों कि वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय उपभोक्ता। यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर जो होते हैं ये तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1987 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सहमति बनी। बताइएगा कि क्या सहमति बनी थी। CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखना, या CFC के उत्पादन को 1985 के स्तर पर सीमित रखना, या CFC के उत्पादन को बढ़ाया जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी। बताइएगा कि 1980 में से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी। प्रावैज्ञानिक कारणों के प्रभाव से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल के कारण 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट आने लगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। बताइएगा दोस्तों कि इनमें से जो है ओजोन गैस का आणविक सूत्र कौन सा है, O, O2, O3 या O4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O3। यानी ओजोन गैस जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जिसे ओजोन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।